हेलो गाइस, मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल फूडी पूजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बस आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है गाजर के हलवे की। तो आज जो हम गाजर का हलवा बनाएंगे वो हम बनाएंगे बिल्कुल पारंपरिक तरीके से। तो बस आप भी इसे जरूर ट्राई करना और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए गाजर। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम गाजर ली है और 500 ग्राम गाजर के ही हिसाब से 200 ग्राम चीनी ली है। 500 ग्राम गाजर के हिसाब से 200 ग्राम चीनी यहाँ पर पर्याप्त होगी। 500 ग्राम गाजर के ही हिसाब से 100 ग्राम खोआ लिया है। तो यदि आप यहाँ पर 1 किलो गाजर लेते हैं तो उसके हिसाब से 200 से 250 ग्राम खोआ यहाँ पर पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि ये काजू हैं और बादाम है। तो यदि आप चाहें तो इसी के साथ साथ किशमिश और पिस्ता भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये 4 हरी इलायची ली हैं और ये कुछ केसर के थ्रेड्स लिए हैं। ये 1 गिलास दूध लिया है और यह है घी। तो घी को आप अपनी श्रद्धा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैं सबसे पहले आपको गाजर के बारे में बता देती हूँ कि आपको गाजर किस तरह की खरीदनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप हलवा बनाने के लिए गाजर खरीदें तो आपको इस तरह की गाजर खरीदनी है, क्योंकि ये ना तो बहुत ज़्यादा मोटी है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतली है। क्योंकि यदि आप जब मोटी वाली गाजर लेते हैं तो इसका जो ये वाइट पार्ट होता है ये इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो उस गाजर को आप हलवे के लिए यूज़ ना करें। तो हलवा बनाने के लिए हमेशा मीडियम साइज़ की ही गाजर चुनें, क्योंकि इसमें जो जूस होता है वो भी ज़्यादा होता है। अब हम एक गाजर लेंगे और इनके जो दोनों ही किनारे हैं इन्हें हम नाइफ से कट कर देंगे। तो इसी तरह से दूसरी गाजर लेंगे और इनके भी जो किनारे हैं इन्हें भी हम नाइफ से कट कर देंगे। और अब इस तरह से एक पीलर लेंगे और उससे गाजर को छील लेंगे। मैं इसी तरह से सभी गाजरें छील लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी गाजरों को अच्छे से छील लिया है और छील कर इन्हें अच्छे से धो लिया है। तो चलिए अब इन्हें कद्दूकस करेंगे। फ्रेंड्स, कद्दूकस करने के लिए आपको इस तरह का एक ग्रेटर लेना है और इसके जो ये मोटे वाले छेद हैं इस तरफ से आपको इसे कद्दूकस करना है। ये देखिए, इसके इधर की साइड बहुत ही बारीक वाले होल हैं और इसी के यहाँ पर इधर की साइड देखें तो ये मीडियम वाले होल हैं। तो आपको जो कद्दूकस करना है वो इसके जो सबसे मोटे वाले होल हैं इस तरफ से आपको इसे कद्दूकस करना है। ये देखिए, आपको गाजर को बड़े बड़े लच्छों में इसी तरह से ग्रेट करना है। तो इसी तरह से मैं सभी गाजरों को कद्दूकस कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी गाजरों को कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ और हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पर ये कढ़ाई। तो कढ़ाई में 2 चम्मच के लगभग घी डाल देंगे और घी को अब गर्म होने देंगे। और जैसे ही घी हल्का गर्म होता है तो हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो डाल देंगे और इन्हें हल्का फ्राई करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स भी हल्के फ्राई हो गए हैं। तो चलिए अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। और अब इसी घी में हमने जो गाजर को कद्दूकस कर कर रखा था वो भी डाल देंगे।
अब हमें गाजर को घी में अच्छे से भूंदना है और इसे तब तक भूंदना है जब तक कि गाजर में जितना भी मॉइस्चर है वो पूरी तरह से सूख ना जाए। हमें यहाँ पर गाजर को पूरी तरह से सुखा देना है। तो हमें यहाँ पर गाजर को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भूंदना है। तो इसे भूंदने के लिए आप गैस का फ्लेम हाई भी कर सकते हैं। जब आप गाजर को भूनते हैं तो ये 60 से 70% यहीं पर कुक हो जाती है। ये देखिए गाजर पूरी तरह से भुन चुकी है और इसमें जितना भी मॉइस्चर था वो पूरी तरह से सूख चुका है। तो अब जो हमने यहाँ पर दूध लिया था वो डाल देंगे। अब हमें इसे चलाते हुए पकाना है और इसमें जो दूध है इसे भी हम पूरी तरह से सुखा देंगे। ये देखिए दूध पूरी तरह से सूख चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे चीनी। तो चीनी को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप चीनी को स्किप करें। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे उन्हें भी कट कर कर डाल देंगे और ये थोड़े ड्राई फ्रूट्स मैं यहाँ पर बचा लूँगी, इनका यूज हम बाद में करेंगे। और यहीं पर इसमें केसर भी डाल देंगे और जो इलायची ली थी उसे भी पीस कर डाल देंगे। तो ये सभी चीज़ें जब आप इसमें चीनी डालेंगे तो इसी के साथ साथ आपको डालनी है, क्योंकि इससे जो इलायची है इसका फ्लेवर हलवे में बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स जब आप इसमें चीनी डालेंगे तो चीनी भी अपना पानी छोड़ने लगेगी। तो अब आपको इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाना है और इसका जो ये चीनी का पानी है इसे भी पूरी तरह से सुखाना है। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल दूंगी। तो यदि आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं या फिर आप ना डालें। और अब जब हलवा पूरी तरह से बनने वाला हो तो अब इसमें डालेंगे हम खोआ। तो अब इसे 2 मिनट के लिए पकाना है। ये देखिए हलवा पूरी तरह से बन चुका है और इसने कढ़ाई का तला भी पूरी तरह से छोड़ दिया है। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। तो फ्रेंड्स अब हमें इसमें एक तड़का और लगाना है। तो इसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन और फ्राई पैन में डाल देंगे हम 1 चम्मच घी। तो घी को यहाँ पर पहले थोड़ा गर्म होने देंगे और जैसे ही घी गर्म होता है तो इसमें हम डाल देंगे हलवा। तो हलवे को यहाँ पर हम 2 मिनट के लिए घी में अच्छे से भूनेंगे। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स बचा कर रखे थे वो भी डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा खोआ भी डाल देंगे। ये देखिए गर्मा गर्म हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ट्रेडिशनल तरीके से गाजर का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपका गाजर का हलवा कैसा बना है। और यदि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।